नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में। तो जैसा कि हमको पता ही है कि आज से हम हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास। तो हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब हिंदी भाषा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। भाषा, भाषा जैसे भाषा किन लोगों के, मनुष्य के द्वारा बोली जाती है ना। तो मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच इच्छाओं और विचारों के आदान प्रदान के लिए जो व्यवहार हम प्रकट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आई गई होगी। मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच इच्छा और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो व्यवहार हम प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा हो गई। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी शब्द जो कहाँ से आया, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी शब्द जो है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। कहाँ से आया देखते हैं कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। सर्वप्रथम मतलब ईरान के लोगों ने, ईरान को ही क्या कहते थे, फारस, जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, फारसी भाषा। तो ईरान के लोगों ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द की उत्पत्ति की थी। जब ईरान के लोग हमारे भारत देश में आते थे तो वो सबसे पहले कहाँ आते थे, सिंधु आते थे, ठीक है। तो सिंधु से ईरानी जो फारसी भाषा होती है उसमें सा के लिए हा बोला जाता है। जैसे सप्ताह के लिए हफ्ता बोलते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। सप्ताह के लिए हफ्ता बोलते हैं। तो सिंधु को उन्होंने क्या बोला, हिंदू बोला, ठीक है। सिंधु के लिए क्या बोला, हिंदू बोला। हिंदू से ही क्या हुआ, हिंद हुआ। हिंद से क्या हुआ, हिंदी हुआ। तो ठीक है, इस प्रकार हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो फारसी भाषा से हुई है, ठीक है। ईरान के लोगों को जो ईरान था, फारस था, वहाँ की जो भाषा थी फारसी थी। तो फारसी भाषा से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति क्या हिंदी भाषा से हुई है। नहीं, हिंदी भाषा से नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, ना कि हमारी हिंदी भाषा का, ठीक है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरान से हुई है, ठीक है। हिंदी की यदि आदि जो जननी बूझी जाए, जैसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो वो क्या है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत। हिंदी का विकास जो कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। हिंदी का विकास कालक्रम, ठीक है, विकास। सबसे पहले हिंदी की भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत है, संस्कृत से हुई। फिर संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, ठीक है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हुई है हिंदी की उत्पत्ति, ठीक है। तो संस्कृत में देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत का जो एक तरफ से सबके बारे में बताते हैं। संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के दो कालक्रम थे। एक तो था वैदिक संस्कृत जिसकी समय अवधि थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। जो वैदिक संस्कृत का कालक्रम था, जो समय अवधि थी वो थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। दूसरी थी लौकिक संस्कृत जिसकी समय अवधि थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
ठीक है। तो जो वैदिक संस्कृत में हमारे जो वेद लिखे गए थे, वेद और जो उपनिषद और ये आदि सभी वैदिक संस्कृत के इसी कालक्रम में लिखे गए थे, क्योंकि वैदिक युग, वैदिक सभ्यता जो थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ही चली थी, ठीक है। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखी गई थी, ठीक है। और जो पाणिनि के द्वारा जो पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था जो वो भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया था। अब आई थी पाली भाषा। पाली भाषा की जो समय अवधि थी वो थी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, ठीक है। फिर पाली भाषा जो थी वो महावीर, जो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। फिर आई थी प्राकृत भाषा, जिसका कालक्रम प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक चला था, ठीक है। प्राकृत भाषा प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक चला था, ठीक है। फिर आई अपभ्रंश। अपभ्रंश को जो कालक्रम था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। फिर अबहट्ट आई। अबहट्ट का जो कालक्रम था वो था 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ठीक है। फिर हमारी जो हिंदी, फिर अबहट्ट के बाद हिंदी आई। हिंदी का जो कालक्रम है 1500 ईस्वी से अब तक रहे, ठीक है। क्या कहेंगे, अब तक, ठीक है। तो ये थे हमारे हिंदी के कालक्रम, कैसे कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई। अब हिंदी में भी प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी चली थी, मध्यकाल, अब आधुनिक हिंदी, ठीक है, आधुनिक हिंदी है, इस समय आधुनिक हिंदी चल रही है। आधुनिक हिंदी में जो आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो खड़ी बोली का जन्मदाता। आधुनिक हिंदी कौन सी है? खड़ी बोली। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जो जन्मदाता कहा जाता है वो किसे कहा जाता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। जिनका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए खड़ी बोली का आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। जब देश आज़ाद हो गया तब तक सन 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी तक हमारी हिंदी भारत की भाषा तो थी लेकिन राजभाषा नहीं थी। तो बहुत प्रयासों के बाद हमारी हिंदी राजभाषा बनी, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी क्या बनी? हमारी राजभाषा। राजभाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे? काम काज की भाषा, सरकारी कार्यालय की भाषा या फिर सरकारी भाषा, ठीक है। तो क्या 14 सितंबर 1949 ईस्वी से सभी कार्यालयों एवं सभी जितने भी ऑफिस हैं उनमें सब में क्या हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में एक दर्जा मिल गया कि हाँ, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा बनाने की ओर प्रयत्न चल रहा है लेकिन अभी तक संपूर्ण रूप से हम यह नहीं कह सकते कि हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश में, राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे देश में बोली एवं कही एवं समझी जाती है, ठीक है। लेकिन हिंदी जो है हमारे पूरे भारत में नहीं, लगभग 43% भारतीय हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। 43% भारतीय हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। बाकी और भाषाएं बोली जाती हैं वो हिंदी में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी भाषा को ही पूरे राष्ट्र की भाषा बनाया जाए, तभी हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, ठीक है। तो लगभग 43% जो लोग जो है जो भारतीय
भारतीय हैं लगभग 43% भारतीय हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? हिंदी लिपि कौन सी है हिंदी भाषा की? वो है देवनागरी लिपि। जब किसी भाषा को लिखा जाता है तो उसके लिए लिपि चाहिए। ठीक है, हर एक भाषा की लिपि होती है, हर एक भाषा की लिपि होती है। तो हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। जिसकी उत्पत्ति कौन सी लिपि से हुई है? जिसकी जन्मदाता, देवनागरी लिपि की जो जन्मदाता है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, बहुत प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि, जो हमारी देवनागरी लिपि की जन्मदाता है। ठीक है, लिपि क्यों यूज करते हैं? लिपि इसका क्या मतलब है? लिपि में ही तो हम अक्षर लिखते हैं, जैसे आ है, बड़ा है, ये क्या है? अक्षर है, तो ये लिपि के द्वारा ही लिखे जाते हैं। ठीक है, वो है हमारी कौन सी? देवनागरी लिपि। अब पंजाबी भाषा की बात करें, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में बोली जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि से पंजाबी भाषा का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वो हिंदी भाषा नहीं है, वो गुरुमुखी लिपि से उत्पन्न हुई भाषा है पंजाबी भाषा। ठीक है, हमारी जो अगर हिंदी की बात करें कि कौन से भाषा परिवार की, सारे संसार को भाषा परिवारों में बांट दिया गया है। लेखक एवं जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने हमारे सारे संसार को कई लगभग अधिक बहुत का ऐसे 15-16 के करीब भाषा परिवारों में बांट रखा है। ठीक है, तो जो हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की है? ये है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है वो कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हमारे भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय, जिससे हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, दूसरा है द्रविड़, हमारे साउथ में दक्षिण भारत में जो भाषा परिवार है वो द्रविड़ है, जिसके अंतर्गत सभी भाषाएं आती हैं। मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। एक तीसरा जो भाषा परिवार है वो हमारा है ऑस्ट्रिक। ये इसमें असम और मिजोरम, मेघालय, ये आदि जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चौथा जो भाषा परिवार है हमारा वो है चीनी और तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। हमारे भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, जो साउथ हमारे दक्षिण भारत में जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार एवं चीनी और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, ये हमारे भारत के भाषा परिवार थे। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं एवं कितनी बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पहली है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। दूसरा है पूर्वी हिंदी। तीसरी है बिहारी हिंदी। चौथा है राजस्थानी हिंदी। पांचवा है पहाड़ी हिंदी। ये क्या है? हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी है? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनके भी अंतर्गत 18 बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो कौन सी 18 हिंदी भाषा को कितनी बोलियों में बांटा गया है? 18 बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, पश्चिमी भाषा को इनकी फिर
इनको ही डिवाइड किया गया है किसमें, बोलियों में। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी को कितनी बोलियों में बांटा गया है। नंबर 1 है बांगरू, या इसका दूसरा नाम है हरियाणवी। ठीक है, दूसरा है कौरवी, या दूसरा नाम है इसका खड़ी बोली। ठीक है, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बुंदेलखंडी, पांचवा है ब्रजभाषा। ठीक है, तो जो पश्चिमी हिंदी को कितनी बोलियों में बांटा गया है, 5 बोलियों में। बांगरू या हरियाणवी, जो कि हरियाणा राज्य में बोली एवं सुनी एवं समझी जाती है। नंबर दूसरी है कौरवी या खड़ी बोली, जो कि हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी है। वो कौन सी है, कौरवी या खड़ी बोली। मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल की कौन सी भाषा है, कौरवी या खड़ी बोली। कन्नौजी जो है, कन्नौज के आसपास के जितने भी जिले हैं, कन्नौज में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और जो ब्रज भाषा, जो ब्रज के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, ब्रज मथुरा है, वृंदावन है, इन सभी में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये थे हमारे पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। नंबर दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन सी है, अवधी पहली उपबोली, दूसरी बघेली, तीसरी है छत्तीसगढ़ी, तो ये अवध में लखनऊ है, अवध है, बाराबंकी, सीतापुर आदि सभी में इनमें पूर्वी हिंदी की अवधी बोली जाती है। ठीक है, बघेली जो है वो है चित्रकूट, जालौन, बांदा, इन आदि जिलों में अवधी जो है बघेली भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, ये थी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां थीं। अब देखते हैं राजस्थानी। तीसरी हमारी जो उपभाषा है वो है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी हैं, मारवाड़ी, नंबर 2 जयपुरी, 3 मेवाती, मालवी। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थानी हिंदी की 4 उपबोलियाँ, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी उपबोली, जो उपभाषा है राजस्थानी, उसकी कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी। जयपुरी पूर्वी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, ढूंढाही इसका प्राचीन नाम है जयपुरी का। ठीक है, ये दक्षिणी बोली जाती है मेवाती, और ये उत्तर में बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में मालवी भाषा बोली जाती है। तो ये थी राजस्थानी उपभाषा की बोलियां। अब चौथा जो है वो है बिहारी हिंदी की बोलियां देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोलियां, नंबर 1 मैथिली, नंबर 2 मगही, नंबर 3 भोजपुरी। ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। जो मैथिली जो भाषा है वो बिहार के पूर्वी एरिया में बोली जाती है मैथिली। मगही जो है पटना के अंतर्गत जितने भी और आसपास जितने भी ज़िले आते हैं उसमें पटना जो मगही बोली जाती है। और भोजपुर के अंतर्गत जितने भी आसपास जितने भी ज़िला हैं उसमें उनमें कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, हमारी लास्ट एवं 5वीं जो उपभाषा है वो कौन सी है, पहाड़ी हिंदी।
पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी है? कुमायूनी, नंबर 2 गढ़वाली, नंबर 3 नेपाली। ये किसके अंतर्गत आती हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। उत्तराखंड के 2 जो मंडल हैं, कुमायूं और गढ़वाल, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूं जो मंडल है उसके अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं वो कुमायूनी के अंतर्गत आते हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ज़िले, इनमें कुमायूनी बोली जाती है। और जो हरिद्वार है, देहरादून है, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली भाषा बोली जाती है। और जो हमारे सिक्किम राज्य में बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? नेपाली। तो ये होगी हमारी पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ। ठीक है, तो अब तक आपने समझी उपभाषा और बोलियाँ। तो कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषा, और उनकी बोलियाँ कितनी हैं? 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, तो हमारी हिंदी का विकास और विदेशों में भी होता जा रहा है। तो इसके अधिक से अधिक लोग इसे समझें, बोलें, लिखें, इसलिए हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा चुका है। सन 1975 ईस्वी में, सर्वप्रथम सन 1975 ईस्वी में नागपुर में, भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में सबसे पहले 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम सन 1975 ईस्वी में नागपुर में, भारत में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिनमें काफ़ी देशों के लोगों ने भाग लिया था। नंबर दूसरे 1976 ईस्वी में जो है मॉरिशस पूरा राष्ट्रभाषा हिंदी है मॉरिशस की। मॉरिशस में 1976 ईस्वी में दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब 2021 में देवास मध्य प्रदेश में आयोजन होना है विश्व हिंदी सम्मेलन का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के लिए देश विदेश में आधिकारिक भाषा एवं उसके बोलचाल की भाषा बनाने के लिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है एवं विश्व हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और देखो यूएई ने, जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, 2 भाषाएं थी वहाँ की आधिकारिक भाषा, एवं अब हमारी हिंदी के लिए भी तीसरी भाषा को उन्होंने अपनाया है। अपने सरकारी कामकाज की भाषा के लिए हमारी हिंदी को उन्होंने अपनाया यूएई ने। और हमारे पूरे भारत में वैसे तो उत्तरी भारत, केवल उत्तर भारत में ही 9 राज्य जो हैं, उत्तर भारत के 9 राज्य हिंदी भाषा को बोलते हैं। देख लीजिए कौन कौन से 9 राज्य हैं जो हिंदी भाषा को बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, दूसरा है हरियाणा, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इन और एक और दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, तो इतने 10 राज्य हो गए, इनों में हिंदी भाषा का बोली जाती है, बोली एवं समझी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी का विकास एवं हिंदी का जो सम्मेलन चल रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और
अगर आपके लिए हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।